जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। आज हम चर्चा करेंगे साल 2022 के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में, साथ ही इसका महत्व, पूजन विधि, पूजा का शुभ समय अर्थात प्रदोष काल का शुभ समय तथा गुरु प्रदोष व्रत कथा और प्रदोष व्रत को किन नामों से जाना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है और जिस भी दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और हर प्रदोष का अपना अपना विशेष महत्व बताया गया है। जैसे रविवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो उस दिन के व्रत को करने से आयु वृद्धि तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है, इसलिए रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोमवार के दिन प्रदोष पड़ने से आरोग्यता प्रदान करती है और मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ति होती है, इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसी प्रकार मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ने से मंगल प्रदोष व्रत होगा। इस दिन व्रत करने से रोगों से मुक्ति तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उपासक की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इस दिन के व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। गुरु प्रदोष का व्रत करने से शत्रुओं का विनाश होता है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। अगर शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो वह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन व्रत करने से सौभाग्य तथा दाम्पत्य जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन प्रदोष पड़ने से वह शनि प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन प्रदोष करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल के दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट के बाद जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव के साथ माता पार्वती तथा समस्त शिव परिवार का पूजन पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सुख समृद्धि को प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत स्त्री चाहे पुरुष कोई भी कर सकता है। प्रदोष का व्रत करने से 100 गायों का दान करने का पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जब भी त्रयोदशी तिथि में जो प्रदोष का शुभ समय होता है उसी दिन इस व्रत को किया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भादो महीने का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। शास्त्रों में त्रयोदशी के दिन भगवान शंकर की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार को पड़ने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत होगा। गुरु प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल 2022 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत 8 सितंबर गुरुवार को किया जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 8 सितंबर सायंकाल 6:22 से रात्रि 8:43 तक। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ होगी 8 सितंबर प्रातःकाल 12:04 से और भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी समाप्त होगी 8 सितंबर रात्रि 9:02 पर। आइए अब जानते हैं प्रदोष पूजा विधि। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। इस दिन सुबह स्नान के बाद समस्त शिव परिवार का पूजन करें। शाम के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी की प्रतिमा को पंचामृत व जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद बेलपत्र, गंध, अक्षत, फल फूल, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर
इसके बाद भगवान शिव को घी और शक्कर से मिले जौ के सत्तू का भोग लगाए। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें और अंत में व्रत कथा पढ़कर समस्त शिव परिवार की आरती तथा पूजा करके शिव स्तोत्र का पाठ करें। शास्त्रों के अनुसार रोग व कष्ट से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत बहुत लाभकारी होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय महादेव कैलाश में रजत भवन में नृत्य करते हैं, जिस कारण भोलेनाथ की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है, क्योंकि वो इस अवधि में प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। गुरु प्रदोष के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का वरदान मिलता है। आइए अब श्रवण करते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण में एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी रोज अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी। ऐसे ही एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उस समय उसे एक अत्यंत सुंदर बालक दिखा। वह बालक उदास था और अकेला बैठा हुआ था। वह विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। हालांकि ब्राह्मणी यह नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है। एक युद्ध में शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता को मार दिया था और उसका राज्य हड़प कर लिया था। इसके बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और अच्छे से उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव मंदिर गई। यहीं उनकी भेंट ऋषि शालिंडे से हुई। ऋषि ने बताया कि जो बालक मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। यह सुनकर महिला उदास हो गई। महिला की उदासी को देखकर ऋषि शालिंडे ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। दोनों बालक कुछ दिनों बाद जब बड़े हुए तो वन में घूमने निकले। वहाँ उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या पर मोहित हो गया। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को पता चला कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा और आशीर्वाद से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कर दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना से सहायता से विदर्भ देश पर फिर से हमला कर अपना शासन स्थापित कर लिया। मान्यता है कि ऐसा ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो कोई प्रदोष व्रत करता है और इसकी कथा को सुनता या पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान महादेव पूरी करते हैं। दूसरी कथा। एक बार की बात है, इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया के कारण विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर की वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग पर माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उत्साहपूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे रहने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता कि किस स्त्री आलिंगबंद हो सभा में बैठे। चित्ररथ का यह वचन सुन सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती
क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई। अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतः मैं तुझे श्राप दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बालक काल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरु की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल राधा रमन VNS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली व्रत कथा त्यौहार की जानकारी आपको समय पर मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। आप सबको जय श्री राधा रमन जी की धन्यवाद।